नेट फ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म फरा ने इसराइलियों की चीखें निकाल दी हैं। बार बार की धमकियां और वार्निंग देने के बावजूद भी इस फिल्म को आखिरकार रिलीज कर दिया गया है और दुनिया ने इसराइल और यहूदी कौम का वो फिरौनी चेहरा आखिरकार देख लिया जिसे अब तक मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में अपने कंट्रोल से ये आज तक दुनिया से छुपाते आ रहे थे। इसराइल में आबाद आज के यहूदी दरअसल यहूदी नहीं है, क्योंकि कौम यहूद कोई मजहब नहीं बल्कि एक कबीले का नाम था। लिहाजा कोई भी शख्स अपनी मर्जी से यहूदियत को इख्तियार नहीं कर सकता। मगर आज से कई सौ साल पहले सफेद फॉर्म तुर्किश और रशियन नस्ल के लोगों ने, जो कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के इलाकों में आबाद थे, यहूदियत को एक मजहब के तौर पर इख्तियार किया और आज खुद का ताल्लुक बनी इसराइल या इसी कौम के दूसरे नाम यानी यहूदी कौम के नाम से जाने जाते हैं। जबकि असल यहूदी सफेद फॉर्म नहीं बल्कि गंदमी रंगत के थे। ये कौम हमेशा से ही साफशी दिमाग और विक्टिम कार्ड खेलने की आदी है और आप जानते हैं कि जर्मनी में भी खुद पर जुल्म होता दिखाकर इन्होंने बालफोर डिक्लेरेशन के जरिए नाजायज इसराइली रियासत का वजूद तो हासिल कर लिया, इनके घरों और जायदादों पर कब्जा करके और इनको दहशतगर्द और खुद को अमन पसंद और मजलूम दिखाकर। लेकिन आज तक दुनिया को ये नहीं बताया कि इस कब्जे के दौरान कितने बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद किया गया, इनके घर जलाए गए। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप कतर के अंदर जब भी कोई इसराइली सहाफी किसी अरब शख्स से इंटरव्यू लेना चाहता तो सबने मिलकर इनकी खूब बेइज्जती की, लेकिन कोई एक भी अरबी शख्स इन इसराइली सहाफियों को इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं हुआ। बल्कि ये सब दुनिया के सामने कहने लगे कि इसराइल जैसी कोई रियासत तो दुनिया के सामने मौजूद ही नहीं है, बल्कि ये मुल्क तो फलस्तीन है जिस पर तुम लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। और यहाँ पर भी इसराइल ने खुद को विक्टिम कार्ड के तौर पर पेश करके दुनिया की हमदर्दी समेटने की कोशिश की कि देखो हम तो मुसलमानों से अमन और दोस्ती चाहते हैं, मगर ये मुसलमान खास तौर पर अरब इसका जवाब इंतहाई नफरत से दे रहे हैं। बिल्कुल वही मुनाफकत जो कि इसराइल फलस्तीन के लोगों, बच्चों और औरतों पर जुल्म करके खुद विक्टिम बनकर दुनिया से हमदर्दियां समेट रहा है, मगर इस एक फिल्म ने ये सारी की सारी मुनाफकत और प्रोपेगेंडा खोलकर दुनिया के सामने रख दिया, जिसका नाम है फरा। इस फिल्म को उर्दन की एक अरब फिल्म डायरेक्टर ने तैयार किया है, जिसकी कहानी के अंदर यह दिखाया गया है कि जब 1948 के अंदर इसराइल के क़याम का ऐलान किया गया तो उन फलस्तीनियों को जिन्होंने ये रहम खाकर इसराइलियों को पनाह दी कि ये बेचारे अपने औरतों बच्चों के साथ समंदर में और कहां दुनिया में दर बदर भटकते फिरेंगे, इन लोगों पर रहम खाकर इंसानियत के नाते इनको पनाह दी थी। लेकिन जिस चीज की फितरत ही ये हो कि उसने हर सूरत डंग मारना है, वो सांप है, वो अपने ऊपर एहसान करने वाले की भी जड़ें काटता हो, इसके खिलाफ साजिश करता हो, आखिर वो कब तक इससे खुद को बाज रख सकता है। और बिल्कुल यही किया फलस्तीनियों के साथ यहूदियों ने। इस फिल्म के अंदर फरा नाम की एक 14 साल लड़की को दिखाया गया है, जिसे इसके वालिद सख्ती से मना करते हैं कि चाहे जो भी हो जाए घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि इस वक्त इन यहूदियों ने धड़ाधड़ फलस्तीनियों को बेघर करना शुरू कर दिया था। लाखों लोगों को शहीद और लाखों फलस्तीनियों को बेघर करके आबादकारी का ये सिलसिला जारी था, जो कि आज के टाइम के अंदर 90% से भी ज्यादा हो चुका है। इस लड़की के गांव पर इसराइली फौजें हमला करके लोगों और बच्चों को कत्ल कर रही हैं। फिल्म की कहानी इस बात के गिर्द घूमती है कि कितने जुल्म और बर्बरियत से इन यहूदियों ने फलस्तीनियों को इनके घरों से निकाला और इनके घरों पर कब्जे के लिए इन बच्चों को सालों तक एक ही घर के अंदर अपने ही मुल्क में कैदियों की तरह जिंदगी गुजारना पड़ी, ताकि अपनी जान, माल और अपनी इज्जत को बचा सकें। एक लम्हे के लिए अपने खानदान के बारे में ये तस्वुर करके देखें कि आपके घर के बाहर काबिज फौजी बंदूकें उठाए खड़े हों, आपको अपने घर से बाहर निकालना चाहते हैं और इन्हीं को दुनिया की सपोर्ट भी हासिल है। यकीनन ये काफी दर्दनाक तस्वुर होगा और इस फिल्म के अंदर आप इन इमोशंस को अच्छी तरह से फील कर सकते हैं। आप जरा तस्वुर करें कि OTT प्लेटफॉर्म आज सिर्फ गैर मुस्लिम ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका और यूरोप समेत पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, खास तौर पर नेटफ्लिक्स को। अब जब वो लोग ये देखेंगे कि आज तक तो हमें सिर्फ यही बताया गया कि इसराइल का क़याम हुआ था, लेकिन ये कभी नहीं बताया गया कि कितनी बेगुनाह जानों को लेकर और कितने लाखों लोगों को बेघर करके असल कहानी तो ये थी, तो जरा सोचें कि इसराइल का इमेज पूरी दुनिया की नजरों में और खास तौर पर नौजवान नस्लों के ज़हन के अंदर कितना बुरा होकर जाएगा, जो कि सच है। इन बेचारों के उन अरबों डॉलर का क्या फायदा जो कि इन्होंने लगातार मीडिया पर इन्वेस्ट किए, कई दहाइयों तक अपने इस मजलूम इमेज को दुनिया के सामने रखने के लिए कितने जतन किए, लेकिन वो सब का सब सिर्फ इस एक फिल्म से खत्म हो सकता है। वो इसराइल जो कि पहले ही कतर के अंदर मीडिया के हाथों जलील हो रहा है और गैर मुस्लिम कतर के अंदर मुसलमानों के कल्चर से इस कदर मुतासिर हो रहे हैं, और ऊपर से इस फिल्म की टाइमिंग इतना परफेक्ट है कि इसराइल की लगी आग पर जलती पर तेल का काम कर रही है। मगर अफसोस कि जिन अरबों को इकट्ठा होकर अपने इन फलस्तीन भाइयों को बचाना था, आज 74 साल के बाद वो इनसे मिलकर बिजनेस डील और दोस्तियां बढ़ा रहे हैं। ये उन शहीद फलस्तीनी बच्चों और नौजवानों की लाशों का सौदा है। ये अरब हुक्मरान तो अपने बिजनेस और फायदे के लिए ऐसा सोच सकते हैं, मगर इनकी आवाम कभी भी दिल से इसराइल के वजूद को ना तो आज तस्लीम करती है और ना ही इंशाल्लाह मुस्तकबिल के अंदर करेगी। ये पूरी दुनिया को कतर ने दिखा दिया है।
मगर पाकिस्तान वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो कि जो चाहे मर्जी हो जाए कभी इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि ये मुल्क इसराइल के वजूद में आने से सिर्फ 1 साल पहले वजूद में आया। ये इस्लामी दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि एटॉमिक पावर रखता है, और इस एटॉमिक पावर को आज इसराइल अमेरिका के जरिए IMF और वर्ल्ड बैंक के जरिए जकड़ कर और कर्जों में दबाकर इन एटॉमिक हथियारों पर कब्जा करना चाहता है। इसलिए आपको ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान पर इस वक्त करप्ट तरीन हुकूमत क्यों है। पाकिस्तान को हर गुजरते वक्त के साथ कर्जों के अंदर क्यों जकड़ा जा रहा है, क्योंकि यही वो मुल्क है जहां से काले झंडों वाली जमात खुरासान से निकलेगी। वो खुरासान जिसके अंदर आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान का इलाका शामिल है। हदीस मुबारक के मुताबिक यही काले झंडे वाली जमातें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज के अंदर शामिल होंगी, जैसा कि डॉक्टर इसरार अहमद मरूम फरमाया करते थे। चाहे सारे अरब मुल्क इसराइल को तस्लीम कर ले, पाकिस्तान कभी न करे, इसलिए कि पाकिस्तान इसराइल के तोड़ के तौर पर वजूद में आया है। अल्लाह ने इसे इसराइल के वजूद में आने से 1 साल कबल वजूद बख्शा है। हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। असल में तो जंग हमें करनी है, मुकाबला हमें करना है। वहां तक तो हमारी फौजें जाएंगी, हजरत मसीह के साथ होकर लड़ेंगी, हजरत मेहदी की मदद करेंगी। ये सारा का सारा रोल तो अल्लाह ने हमारे लिए रखा है। लिहाजा किसी सूरत अरब करने मजबूर हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं। उनका मामला जो भी है वो जाने, लेकिन चाहे वो तस्लीम कर ले, इसराइल को किसी सूरत में पाकिस्तान तस्लीम न करे। नई नौजवान नस्ल को हमेशा इसराइली मीडिया ये दिखाता रहा कि कैसे फलस्तीनी इन पर जुल्म और ज्यादती और नाइंसाफी करते हैं, और आज से हजारों साल पहले ये लोग फलस्तीन के अंदर आबाद थे, ये इनका घर था, मगर इस पर फलस्तीनियों ने कब्जा कर रखा था, जो कि इन्होंने तो सिर्फ वापस लिया है। और इसी बात पर अल्लामा इकबाल ने क्या खूब जवाब दिया था कि अगर इसराइल का फलस्तीन पर हक है कि ये हजारों साल पहले इनका घर था, तो आज स्पेन भी मुसलमानों को वापस मिलना चाहिए, जिस पर 500 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की। अपनी और दुनिया भर की नौजवान नस्ल का ब्रेन वॉश करने के लिए इन्होंने आज तक मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, मगर नेटफ्लिक्स की सिर्फ एक फिल्म ने इनके सारे प्रोपेगेंडा को खोलकर दुनिया के सामने रख दिया, जो कि आजकल यूनिवर्सिटीज और किताबों की बजाय ड्रामों, फिल्म्स और मीडिया से तारीख को सीखती है। इसराइल ने इस फिल्म पर नेटफ्लिक्स को कई बार संगीन नतायज की धमकियां भी दी, मगर उसके बावजूद नेटफ्लिक्स ने इसको रिलीज कर दिया। अब आप ये ना समझें कि नेटफ्लिक्स की अचानक से मुसलमानों के लिए कोई मोहब्बत जाग गई है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का लालच है कि ये फिल्म कंट्रोवर्शियल होकर दुनिया भर के अंदर इतना मशहूर होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखेंगे, और ये फिल्म क्योंकि सिर्फ नेटफ्लिक्स पर दस्तयाब है तो ज्यादा से ज्यादा लोग नेटफ्लिक्स को ज्वाइन करके इस फिल्म को देखेंगे, और ज्यादा व्यूअरशिप का मतलब है ज्यादा पैसा। सो ये सिर्फ प्रॉफिट की गेम है। इसराइल ने इससे पहले फरजुल्ला सल हशूर नाम के एक ईरानियन फिल्म डायरेक्टर को सिर्फ इसलिए मरवा दिया था क्योंकि वो यूसुफ पैगंबर सीरीज के बाद एक नई फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाकर जिसके अंदर बनी इसराइल की मुकम्मल तारीख और असल हकायक दुनिया के सामने लाए जाते हैं, इस पर अभी काम कर रहे थे। ये काम वैसे तो कई सालों से जारी था, मगर बार बार इस फिल्म के डायरेक्टर को बदला गया और आखिरकार एयरपोर्ट पर इनके सामान के अंदर जहर को इजेक्ट करके कैंसर को इनके जिस्म में उतार दिया गया। ये इन लोगों का पुराना तरीका वारदात है, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है, और हर तरह से सच पर पर्दा डालने के बावजूद भी ये जालिम दुनिया के अंदर जलील हो रहा है, क्योंकि इसे ये मुल्क और जमीन तो मिल गई लेकिन क़यामत तक सुकून नहीं मिलेगा, और ये ऐसे ही दुनिया के सामने बेइज्जत और जलील होगा इंशाअल्लाह। आप भी इस फिल्म को जरूर देखें और अपने रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि हर शख्स तक ये हकीकत पहुंच सके। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।